स्टडी हिमाचल की एक और सीरीज में आपका बेहद स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे फिर से जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने हुए हैं वो हम चर्चा कर रहे हैं। पिछले 10 सालों के सभी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों आज बात करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके की कि कौन कौन से क्वेश्चन बने हुए हैं। आपको पता होगा कि हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग अपने एग्जाम में बार बार क्वेश्चन को क्या करता है, रिपीट करता है। तो ऐसा मान के चलिए ये क्वेश्चन भी रिपीट हो सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। उससे पहले आपको हम आपसे अब 5 क्वेश्चन पूछेंगे। 5 क्वेश्चन के आप आंसर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको 5 जनवरी को जो भी हमारा क्या निकलेगा, एक 5 जनवरी को हमने विनर घोषित करने हैं। फर्स्ट प्राइज होगा, सेकंड प्राइज होगा, थर्ड प्राइज होगा। जो भी जीतता है, ठीक है, कंप्यूटर आपने क्या करना है, जो भी हम 5 क्वेश्चन पूछेंगे उसके कमेंट में आपने आंसर देने हैं। ठीक है, एक ही कमेंट में आंसर देने हैं। जैसे आप सही देते हो तो क्या होगा, हमारा कंप्यूटराइज खुद ही उसको चूज़ करेगा। ठीक है, जैसे डेली वाइज आप दे रहे हो तो आंसर, ठीक है, उसको चूज़ करेगा कोई भी 3 आईडी, 3 कोई भी पर्सन को, एक फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड। ठीक है, उसको 1 जनवरी को हम क्या करेंगे, अनाउंस करेंगे उनका नाम। ठीक है, उसको प्राइजेस मिलेंगे। चलो शुरू करते हैं किस तरह से क्वेश्चन बने हुए थे। दोस्तों पहला प्रश्न है कि द रिवर ब्यास राइजेस फ्रॉम। ठीक है, जो ब्यास नदी कहाँ से निकलती है, 18 क्वेश्चन कर रहे हैं। ये आपको पता भी होगा, वो है रोहतांग पास से निकलती है। 18वें का क्या होगा, रोहतांग पास, 20 का आंसर होगा। ठीक है, रोहतांग पास। और आपको पता होगा कि ब्यास के 2 मुख्य नाम हैं। ठीक है, प्राचीन नाम से जाने जाते हैं ब्यास। एक तो है अर्जिक्या ब्यास और दूसरा है एक बिपाशा। बिपाशा के नाम से कौन सी जानी जाती है, बिपाशा प्राचीन नाम है इनके, और एक है अर्जिकिया। इसको न जाना जाता है, ब्यास को जाना जाता है। और आपको पता होगा ब्यास का कुल प्रवाह क्षेत्र है 256 किलोमीटर तक हिमाचल प्रदेश में बहती हैं। और एक क्वेश्चन बनता है कि इसकी सहायक नदियां कौन सी है ब्यास की। एक तो है ब्यास की बनेर, बाणगंगा, लूनी, पार्वती, सैंज, तीर्थन, हारला और उल्ह। क्या है, उल्ह। ठीक है, क्या है, ब्यास की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूधो और पार्वती हिम नदियां हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। दूधो और पार्वती हिम नदियां बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन भी बना था। जो दूधो और पार्वती हिम नदियां हिमाचल प्रदेश के कहाँ पे हैं, वो है दोस्तों कुल्लू जिले में है। 19 का क्या हुआ, सी आंसर हुआ। जो पार्वती नदी की बात, सॉरी, पार्वती ग्लेशियर की बात करो, ठीक है, सॉरी, पार्वती ग्लेशियर की बात करें तो ये जो ग्लेशियर है पार्वती नदी को पानी देता है। पार्वती नदी है, इस ग्लेशियर से ही बनी हुई है, पार्वती ग्लेशियर से। ये ग्लेशियर कुल्लू जिले में स्थित है। और इस ग्लेशियर की जो लंबाई है टोटल 15 किलोमीटर तक है। कौन सी, पार्वती ग्लेशियर की। और दूधो जो दुधोन है ग्लेशियर, वो पार्वती नदी को पानी मिलता है। ठीक है, दुधोन ग्लेशियर से भी पार्वती नदी को ही पानी मिलता है। ये भी कुल्लू जिले में है, बट इसकी भी लंबाई जो है 15 किलोमीटर, दोनों की लंबाई 15-15 किलोमीटर है। ये आपको याद रखना है। अगला है क्वेश्चन, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 20 देखते हैं। जो चोबिया दर्रा है किसकी सीमा पर स्थित है। चोबिया इज लोकेटेड ऑन बॉर्डर ऑफ, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चोबिया पास। दोस्तों 20 की बात कर रहा हूँ कि चोबिया पास इज लोकेटेड ऑन बॉर्डर ऑफ, वो है दोस्तों चंबा और लाहौल बॉर्डर पर मिलता है। देखिए जो चोबिया पास है उसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 4966 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और ये जो चोबिया पास है, जो चोबिया पास इज अमंग द सेकंड हाईएस्ट एल्टीट्यूड पास इन द पीर पंजाल रेंजेस लोकेटेड एट द एवोल्यूशन ऑफ 4966 मीटर। मतलब कि ये सेकंड हाईएस्ट क्या है, सेकंड हाईएस्ट एल्टीट्यूड पास है जो पीर पंजाल रेंज में लोकेटेड है। और जो ये पास है कनेक्ट करता है चंबा विद लाहौल स्पीति अक्रॉस द पीर पंजाल रेंज। मतलब कि चंबा और लाहौल स्पीति के साथ साथ पीर पंजाल रेंज को भी ये कनेक्ट करता है। विच इज लोकेटेड बिटवीन द 2 पीक्स, 2 चोटियों के बीच में स्थित है। एक है टेंट पीक, कौन सी, एक जो पड़ती है वो है टेंट पीक पड़ती है, यहाँ पे लिखता हूँ टेंट पीक। और जो दूसरी पड़ती है वो है बाराकंडा पीक। बाराकंडा पीक पड़ती है। जो टेंट पीक है इसकी है समुद्र तल से ऊंचाई, कौन सी, टेंट पीक की
133 मीटर और 12 कंडा की है, 5877 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं कि हैंग रैंग घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। 21 बहुत महत्वपूर्ण है। जो दोस्तों हैंगरैंग वैली है वो किन्नौर जिले में पड़ती है। कहाँ पे? किन्नौर जिले में। देखिए हैंगरैंग वैली लोकेटेड एट द हाइट ऑफ अराउंड 3700 मीटर अबव सी लेवल। ठीक है, 3700 मीटर अबव सी लेवल। समुद्र तल की ऊंचाई कितनी? 3700 मीटर है सी लेवल से। द नैको लेक इज ए हाई एल्टीट्यूड लेक इन नैको विलेज। ठीक है, नैको विलेज में जो नैको लेक है वो हाई एल्टीट्यूड विलेज है। ठीक है, सबसे ऊंचाई पर स्थित है ये जो लेक है। और ये विलेज इन द कहाँ पे? ये विलेज जो नैको विलेज है वो हैंग रैंग वैली में पड़ता है, जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। ये आपको याद रखना है। 22 की बात करूँ, द शिवपुरी स्प्रिंग इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। उससे पहले दोस्तों आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं नोट्स के रिगार्डिंग। ये पेड नोट्स होंगे, ग्रुप बना हुआ है पेड्स ग्रुप का 7580030176 पर हमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 7580030176। नहीं तो आपको यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर हमारा नज़र आ जाएगा, वेबसाइट का लिंक भी आपको नज़र आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दिया जाएगा, जिससे आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। वो फ्री होगा, जहाँ पे डेली क्विजेस आप लगती हैं। ठीक है, पेड ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे नोट्स प्लस ऑनलाइन क्विजेस मिलती हैं। बेस्ट फैकल्टी मेंबर आपको पढ़ा रहे हैं। आगे देखते हैं, द शिवपुरी स्प्रिंग इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। जो शिवपुरी झरना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? शिवपुरी झरना कहाँ पे है? ये आपको पता ही होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये तो सभी को आता होगा। 21 का क्या होगा? सॉरी 22 का क्या आंसर होगा? 22 का होगा शिवपुरी झरना कहाँ पे पड़ता है बताइए। शिवपुरी जो झरना पड़ता है वो पड़ता है सिरमौर जिले में। कहाँ पे? 22 का क्या होगा? सॉरी सिरमौर जिले में पड़ता है। ये आपको पता ही होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगला देखते हैं कि सुखसर झील किसके समीप स्थित है? सुखसर झील 23 का जो आंसर होगा वो होगा सी, रिवाल्सर मंडी सुखसर झील। ठीक है, ये पता होगा आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए जो सुखसर लेक है, ठीक है, ये सुखसागर लेक है, वो मंडी जिले में पड़ती है, रिवाल्सर में। और ये आपको पता होगा कि समुद्र तल से 1760 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और ये क्या है? ये जल ग्रहण क्षेत्र में बढ़ती पहाड़ी और घनी झाड़ियों से घिरा हुआ, मतलब कि बहुत सारे इसमें ग्रीनरी है, पहाड़ियों से घिरा हुआ है और हरी झाड़ियों से घिरा हुआ है। ये आपको याद रखना है। रिवाल्सर मंडी में पड़ता है। ठीक है, स्प्रून वैली इज इन, ठीक है, 24 का क्या आंसर होगा? 24 तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी को ही पता होगा। 24 का आंसर है जो, सोचिए, स्प्रून वैली है वो पड़ती है कहाँ पे? सोचिए फिर से, वो है सोलन में पड़ती है। ठीक है, आपको पता होगा स्प्रून वैली का दूसरा नाम क्या है? वो है हैप्पी वैली। हैप्पी वैली के रूप में स्प्रून वैली को भी जाना जाता है। ऐसे क्वेश्चन बनता है कि हैप्पी वैली कहाँ पे स्थित है, तो अब तो असमंजस में बढ़ जाओगे, बट हैप्पी वैली को ही स्प्रून वैली कहा जाता है, सोलन में स्थित है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और ये सबसे ज़्यादा अपने बेर की, जो बेर होते हैं उसके लिए बहुत फेमस है ये पहाड़ियाँ। ठीक है, बेर की किस्म उगाई जाती है यहाँ पे, और भी हरी सब्जियों के लिए भी ये बहुत फेमस है स्प्रून घाटी, जो हैप्पी घाटी के रूप में भी जानी जाती है। अगला है क्वेश्चन दोस्तों, महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप सोच भी सकते हैं। इन द प्री वैदिक पीरियड शिवालिका हिल वर इनहेबिटेड बाय। देखिए पूर्व वैदिक काल में शिवालिका पहाड़ियों में कौन निवास करते थे? वो थे दास निवास करते थे। कौन करते थे? दास निवास करते थे। अगला है 26 का, पांडवों ने अपना 12 वर्ष का वनवास कहाँ बिताया? पांडव ने स्पेंड देयर 12 ईयर एग्जाइल इन। कहाँ पे पांडवों ने अपने 12 ईयर का जो वनवास था बिताया था? 12 वर्ष का वनवास। 26 का जो आंसर होगा वो होगा सी, महासु में बताया था। अब ये बताना कि महासु कौन से
जिले का पार्ट है, ये आपको बताना होगा महासू कौन से जिले का पार्ट है। और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि ठीक है, एक तो ये हो गया, ठीक है, बस यही बताना आपको, महासू के बारे में आपको थोड़ा सा बताना है कौन से जिले में है। अगला है किरात आर्य युद्ध में किरात राजा शम्र की सहायता किसने की थी? हु सपोर्टेड द किरात किंग सांब्रा इन द किरात आर्य वार? ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन 27 का जो आंसर होगा वो होगा बी, बेरची। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फाउंडर ऑफ कहलूर बिलासपुर वाज फ्रॉम कहलूर। कहलूर स्टेट मतलब कि बिलासपुर की बात हो रही है। बताइए 27 का सॉरी हाँ दोस्तों, अपना 28 का आंसर क्या होगा? 28 का जो आंसर होगा वो होगा सी, बुंदेलखंड। ठीक है, कुल्हेर, आपको ये बताना है कि जो फाउंडर ऑफ कुल्हर, ठीक, कलूर रियासत की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? ये क्वेश्चन ये है आज का जो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। 4 क्वेश्चन और बनते हैं, वो भी आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन हुआ है। 29 का देखते हैं क्या आंसर है। ईस्वी 1920 में किसने राजधानी को ब्रह्मपुरा से चंबा स्थानांतरित किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 29 का आंसर होगा वो होगा 29 का साहिल वर्मन जी ने। साहिल वर्मन जी ने क्या किया था 1920 में? जो राजधानी को ब्रह्मपुरा से कहाँ, चंबा स्थानांतरित किया था, मतलब ट्रांसफर किया था। ये आपको याद रखना ही होगा। 30 का बताइए कि कुल्लू वंश के राजाओं की प्रारंभिक गद्दी कहाँ थी? द अर्लीस्ट सीट ऑफ द राजास ऑफ कुल्लू डायनेस्टी वाज एट, वो थी प्रयाग में। कहाँ पे? प्रयाग। डी इसका आंसर होगा, किसका? 30 का डी होगा। दोस्तों एक क्वेश्चन है, एम के गांधी ने 1921 में पहली बार शिमला की मुलाकात ली थी और वो यहाँ ठहरे थे, कहाँ ठहरे थे? ठीक है, एम के गांधी विजिटेड शिमला फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1921 एंड स्टे एट। 31 का जो आंसर होगा वो है शांति कुटीर। शांति कुटीर में ठहरे थे। ठीक है, कहाँ पे? शिमला में पड़ता है। धामी सत्याग्रह के पहले कौन थे? लीडर कौन थे? हु वाज द लीडर ऑफ द धामी सत्याग्रह? धामी सत्याग्रह के लीडर कौन थे? 32 की बात करूँ वो है कौन है? भागमल सोथा जी धामी सत्याग्रह के क्या थे? 32 का क्या आंसर होगा? वो होगा ए, भागमल सोथा जी थे। जड़ पाए जाते हैं, ठीक है, जड़ कहाँ पाए जाते हैं? 33 का क्या आंसर होगा? वो है पांगी में पाए जाते हैं, पांगी में पाए जाते हैं। ए इसका आंसर होगा। आपको बताना है कि पांगी किस जिले में पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन है कि पांगी कौन से जिले में पड़ता है, ये आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन भी देखते हैं। द गेटरी थिएटर ऑफ शिमला वाज ओपन इन द ईयर 34 का जो आंसर होगा वो होगा 1887 में क्या होता है? गेटरी थिएटर को ओपन किया गया था। ये भी आपको पता होना चाहिए 34 का। फिर आगे देखते हैं, जो बक्करमाला उत्सव हिमाचल प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध है? बक्करमाला फेस्टिवल इज फेमस इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? 35 का होगा डी, मंडी जिले में प्रसिद्ध है। तीसरा क्वेश्चन जो बनता है कि जो हिमाचल प्रदेश के सीएम है, मुख्यमंत्री हैं श्री जयराम ठाकुर जी, वो मंडी जिले के कौन सी जगह से मंडी जिले के कौन सी जगह के रहने वाले हैं? तीसरा क्वेश्चन ये बन गया। ये आपको 3 क्वेश्चन हो गए हैं, 2 क्वेश्चन और रह गए हैं जो कमेंट सेक्शन में आपको बताने हैं। अमृता शेरगिल हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस स्थान से संबंधित है? अमृता शेरगिल वाज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेसेस ऑफ हिमाचल प्रदेश? 36 की बात करें वो है शिमला, शिमला से संबंधित है। हु रोड द बुक सूरज दी पहली किरण? सूरज दी पहली किरण पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? 37 की बात करूं वो है डी। ये आपको 37 का क्या आंसर होगा वो भी आपको बताते हैं। देखिए सूरज की पहली किरण जो बुक थी वो लिखी गई है, किसके द्वारा रोट की गई है? इनमें से तो कोई भी नहीं है। 37 का आंसर होगा वो है सुरदेश डीगिया के द्वारा लिखी गई है।
सुरदेश डिघिया जी के द्वारा ये बुक लिखी गई है। अगला है कि 38 का क्या आंसर होगा? शैनन जल विद्युत शक्ति हाउस स्थित है। 38 का क्या आंसर होगा? 38 का होगा शैनन, वो है जोगिंदर नगर में स्थित है। ये बताना है कितने मेगावाट का प्रोजेक्ट है। फोर्थ क्वेश्चन है कि कितने मेगावाट का प्रोजेक्ट है शैनन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, कहाँ पे पड़ता है? जोगिंदर नगर, जो मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। ये आपको बताना है कितने मेगावाट का प्रोजेक्ट है। अगला है स्वामी विवेकानंद अस्पताल कहाँ स्थित है? ये तो सभी को पता होगा, 39 का, वो है पालमपुर में स्थित है। अगला है किस खिलाड़ी को हिमाचल एक्सप्रेस के रूप में जाना जाता है? ये तो सभी को पता ही है, 40 का है, वो है टेकचंद भंडारी जी को हिमाचल प्रदेश एक्सप्रेस के रूप में जाना जाता है। अगला है दोस्तों, आज के लिए इतना ही करते हैं, कल वीडियो देखेंगे और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।